चुनाव की कहानियां, चुनाव की कहानियां। आइए सुनते हैं मिजोरम के आइजोल के लमारे की सच्ची कहानी, जो हमें बताती है कि कैसे लमारे ने अपनी बीमार बिटिया की तीमारदारी के बीच समय निकालकर मतदान किया। बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। डोलमा ने अस्मी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लमारे सामने ठोडी घुटनों पर सटाए गठरी बने बैठा था। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? डोलमा ने रुआसे स्वर में कहा। क्या बोलूं मैं? यहाँ बिटिया बीमार है और कोई दवा काम नहीं कर रही। मुझे लगता है दूसरे गांव की डिस्पेंसरी से दवाई लानी पड़ेगी। डोलमा बोली, हाँ पर आज वोट डालने भी तो हमें जाना है और दूसरे गांव से आते आते शाम हो जाएगी। लमारे फुर्ती से उठा और कल का बचा पुमलोई एक डब्बी में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डोलमा भागते हुए पीछे गई और बोली, अरे कहाँ चल दी इतनी जल्दी में? घर की सीढ़ियां उतरते हुए लमारे बोला, साथ वाले गांव में जा रहा हूं अस्मी की दवाई लाने। अभी निकल जाऊंगा तो इलेक्शन खत्म होने से पहले लौट आऊंगा। तुम वोट डालने जाओगी तो बूथ अधिकारी से बोल देना मेरा वोट बहुत जरूरी है। ये कहता हुआ लमारे निकल गया। दोपहर हो चली थी। डोलमा की नजरें दरवाजे पर गड़ी थी। हर आहट पर उसे लगता था लमारे आ गया। अस्मी का बुखार था कि कम नहीं हो रहा था और उधर मतदान का समय भी निकला जा रहा था। अब डोलमा की आतुरता बढ़ती जा रही थी। और उसी समय, कोई रह तो नहीं गया? सबने अपना वोट डाल दिया? कोई रह तो नहीं गया? डोलमा नंगे पांव बाहर की ओर भागी और अपने घर के दरवाजे से ही जोर से चिल्लाने लगी, लमारे रह गया है, उसे वोट देना है अभी। मुनादी करने वाले को डोलमा ने पूरा हाल सुनाया और वो ये खबर लेकर बूथ ऑफिसर के पास गया। उसने अधिकारी को पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह लमारे की बिटिया पिछले 3 दिनों से बुखार में तप रही है और वो साथ वाले गांव से उसकी दवाई लेने गया है और साथ ही मतदान खत्म होने से पूर्व लौटने का कह कर गया है। बरबेक के सभी लोग मतदान कर चुके थे। बस अब इंतजार था तो सिर्फ लमारे का। बूथ ऑफिसर हर अनजान चेहरे को लमारे समझ बैठता था और जैसे ही उसकी नजर उंगलियों पर लगी नीली स्याही पर पड़ती, उसकी निगाहें फिर लमारे का इंतजार करने लगती। 4 बजने में कुछ ही वक्त बचा था कि लमारे हाँफता हुआ हाथों में दवाई का थैला लिए मतदान केंद्र पहुंचा। बूथ ऑफिसर ने बिना कुछ कहे लमारे के हाथ से दवाइयों का थैला लिया और अपने सहकर्मी से उसे डोलमा को देकर आने को कहा। और यहाँ जैसे ही लमारे ने अपना वोट दिया, बरबेक 100% मतदान करने वाला गांव बन गया। जब तक लमारे घर पहुंचा, डोलमा अस्मी को दवाई दे चुकी थी और अस्मी का सोता हुआ चेहरा भी कुछ बेहतर लग रहा था। लमारे के चेहरे पर भी अलग सा सुकून था। थकान के बावजूद वो बहुत खुश था। आखिरकार वो एक समर्पित पिता और नागरिक जो था। एक तरफ लमारे है जो हर परिस्थिति से जूझते हुए भी देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और एक तरफ है हम जो इलेक्शन के दिन को बस एक छुट्टी की तरह देखते हैं। सोचती हूँ हम में से कौन एक बेहतर नागरिक है।